कि अखिलेश यादव का जो मंदिर, अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर नाम है जिस मंदिर का, उन्होंने एक पोस्ट भी किया, ट्विटर पे भी लिख डाला था, वो मंदिर आप कहते हैं कि राजनीतिक मंदिर है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? हमने राजनीतिक मंदिर नहीं कहा, उनका क्या मतलब वो पर्सनल मंदिर है, वो बनवा रहे हैं। और उसे मंदिर तो भगवान का होता है, पर्सनल मंदिर कैसा? मैंने बताया कि दो तरह के मंदिर होते हैं। एक तो पब्लिक मिल के बनाती है, जिससे कि पब्लिक उसका हक होती है, पब्लिक की आस्था होती है। जैसे राम मंदिर बना है, सारे लगभग मंदिर बने हैं, लेकिन तो मंदिर में तो हर व्यक्ति की आस्था होती है। कुछ लोग हैं कि जो पर्सनल अपने खर्चे से बनाते हैं। अब पर्सनल जब बनाते हैं तो उसको राजनीतिक रूप देते हैं। अगर राजनीतिक है या पर्सनल है तो उसका पर्सनली बहुत कम लोग उस चीज़ का इस्तेमाल, लेकिन पब्लिक जिस चीज़ को मिल के बनाती है उसमें आप देखते होंगे पब्लिक उस आस्था को वहाँ व्यक्त करती है। लेकिन पर्सनल मंदिर कोई बनाता है तो उसमें आप कितनी पब्लिक चाहती है आप समझ सकती हैं, बहुत कम है। मंदिर तो बहुत हमने देखा, तो पर्सनल मंदिरों में पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लेकिन मतलब हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। नहीं, पब्लिक मंदिर पब्लिक बनाए तो पब्लिक उसमें मतलब एक साथ मंदिर तो कोई ना कोई बनाता ही है और किसी ना किसी का तो योगदान होता है। अब मंदिर में भगवान ही बैठते हैं, कोई नेता थोड़ी बैठ जाता है। लेकिन तो राजनीति कैसा होगा? राजनीति इसलिए है कि आज के दिन में कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर राजनीतिक नहीं, राम मंदिर बना, राम मंदिर के पीछे कोई राजनीति राम नहीं। मंदिर में जिस राम मंदिर के नाम पर योगी मोदी वोट लेकर सत्ता में बैठे, आपकी पार्टी के नेता तमाम बार राम मंदिर का नाम ले करके वोट ले रहे हैं जनता का, वो राजनीतिक नहीं है। मैं कह रहा था कि राम मंदिर बना अयोध्या में तो जाना चाहिए दर्शन करने। भाई आस्था है तो सबके लिए मंदिर है ना, वहाँ कोई रुकावट तो है नहीं। राम मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण यदुवंशी हैं तो अब मथुरा में जाना चाहिए। भाई हम तो निषाद राज वंशज हैं, निषाद राज तो निषाद वंशावली के हिसाब से निषाद राज किले पर मैं हमेशा मेला लगाता हूँ, जाता हूँ। तो मैं तो यही बार बार कहा ना कि जिस वंश का आदमी हो उस वंश के उस पहचान को, कृष्ण ने दुनिया में पूजा होती है, कृष्ण की यदुवंशियों की एक दुनिया में पहचान है। तो आप केदारेश्वर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने? निश्चित जाएंगे, हम तो कहीं भी जाएंगे, हम तो जो बुलाता वहीं चले जाते हैं। हाँ, हमने कहा हमें कौन सा वहाँ कि अगर वो अखिलेश जी बनाए हैं तो नहीं जाएंगे या तो बुलाएंगे तब जाएंगे कि अपनी आस्था? वैसे अखिलेश अपने बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे आदर्श रहे, मैं बहुत कुछ सीखा मैंने मुलायम सिंह से। आपने देखा होगा मुलायम सिंह से कोई ऐसा दल नहीं होगा कि जो मुलायम सिंह की उस अंत्येष्टि में शामिल न हुआ। तो इसके मतलब कुछ अच्छे कार्य होते हैं और सभी जाति सभी धर्म को उन्होंने साथ दिया था, तभी तो जनेश्वर मिश्र पार्क बना, तभी तो उन्होंने उसके जमे में उन्होंने तो इस तरीके का उनका भाई जाति के नेता लेकिन जातिवादी नहीं थे। आज के दिन में वो एक सबको साथ में लेके चलते। भाई जनेश्वर मिश्र बहुत लंबे समय तक अमर सिंह के साथ रहे, आजम खां के साथ रहे, हमारे विशंबर जी को साथ दिया, फूलन देवी को लाया। तो ये सारी चीज़ों का गुण था ना। तो ऐसा तो नहीं हम आगे वहाँ गए थे, अभी मंदिर बनेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ईश्वर तो सबका है ना, मंदिर तो सबका है। लेकिन तो आप क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव अयोध्या जाएं, दर्शन करने जाएं, राम मंदिर के दर्शन? तो मंदिर उनकी आस्था है, वो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। मंदिर है तो जाना चाहिए ना। आखिर कहते नहीं सभी भगवान हमारे हैं तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं? नहीं ना, निषाद राज के लिए तो जरूर इनवाइट करेंगे। इस बार जब मेला लगेगा तो मैं इनवाइट करूँगा। बेटे की शादी हुई थी, मैं इनवाइट करने गया था भाई। अच्छा, आप गए थे? मिले तो और मैंने कहा भाई आए थे? बेटा है नहीं, उनके लोग आए थे। उनके लोग आए थे? उनके लोग आए थे तो हमारे लिए सौभाग्य है ना, हम तो सबको बुलाते हैं, सबके लोग हैं। जरूरत पड़ता है तो माने शिवपाल जी फोन आता, अब मैं आऊँगी आप आ जाओ। हमने कहा सीनियर लीडर भाई तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप मिलने जाते हैं? क्यों नहीं मिलने, हम तो ओपन है, मिल के आ गए। हम तो कोई चोरी थोड़ी गए, रात में मिल के आगे, दिन में तो सभी जानते हैं सारे उनका। तो मिल के आगे उनका कोई मामला होता है तो करते हैं। अच्छा। भले न होना चाहो लेकिन बड़े नेता है तो भाई है ना, तो हमसे कौन दिक्कत है। हम लोग देखिए राजनीतिक रूप की राजनीतिक विचारधारा वो अलग है, ये बात सही है। ये चीजें नहीं है तो पर्सनल हर आदमी को हर जगह मैं कहता हूँ माननीय पिछड़ों के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदिवासी भी हैं और एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको हमको लगता है कि हर मंदिर में जाना चाहिए। इनको राम मंदिर भी जाना चाहिए, निषाद राज किले भी जाना चाहिए और कृष्ण के उस आंदोलन में हमको लगता है बातचीत करके हमको लगता है कि वो उनकी एक धरोहर है कृष्ण। हम चाहता हूँ कि उसको मुकदमा नहीं बल्कि बातचीत से, जैसे राम मंदिर में वहाँ हट गए, मस्जिद चल गई और आज देखो राम मंदिर बन गया। अगर वहाँ भी मस्जिद हट जाए और कृष्ण का मंदिर बन जाए, उसमें इनको
भूमिका निभाना ये तो चाहिए। भाजपा का मुद्दा है। भाजपा मुद्दा नहीं है, ये देश के आस्थावान लोगों का मुद्दा है। भाजपा उसके लिए लीड करती है। तो हम कह रहे हैं कि जब आप नहीं कृषि भूमि को मुक्त कराएंगे तो भाजपा तो उसको आएगी उठाने के लिए। तो जब आप नहीं करोगे तो कृषि तो सबके हैं, तो सबके हैं तो आप छोड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा जा रहे हैं। आप आगे आएंगे तो शायद भाजपा भी स्वागत करेगी आपका, हमको लगता है। क्यों नहीं करेंगे कि भाई चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर जो हम बन जा, आस्थावान लोग आए जाएँ, मस्जिद भी बन जाए अलग से, वो क्यों उसमें एक बीच में मुद्दा रहेगा। तो अभी देखो किस तरीके से खुशहाली आ जाएगी, मुसलमान भी खुश,